ऐसे करने और लेकर आएगा जिस पे आप वाकई में अपनी मर्जी हो जाओगे। तो चलिए अब बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं कार्यपत्र 11 जो कि अध्यक्षा छठी के लिए। इसका विषय हमारा हिंदी नादान दोस्त भाग 4। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये हमें करनी है 3 नवंबर 2020 को। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो ये देखिए, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे फिर देखिए, यहाँ है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। हाँ, तो जैसे उसने कार्निस पर उतना दोनों चिड़िया उड़ गई। अब वो क्यों उड़ी होगी? उनको डर लग रहा होगा। हाँ, वो इसलिए उड़ गई होंगी क्योंकि वो मानव पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, क्यों? केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तीन के बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि ये बच्चे हैं भाई? केशव 3 अंडे हैं, फिर अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया। फिर देखिए, श्यामा कहती है कि हमें भी दिखा दो। फिर कितने बड़े हैं? हाँ, वो पूछते। फिर केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, ठीक है? फिर है, बेचारी अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने छुपकर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गई बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। हाँ, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ने दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर केशव ने भैया कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मी जो मेरी चटनी ही कर डालेगी। हम मेरी चटनी ही कर डालेगी, ठीक है? मतलब उसको जो है बहुत तेज डांटेगी। हाँ, तो कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेंगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। हाँ, तो ये बोल रहे हैं जब उसमें से बच्चे, अंडे में से बच्चे निकलेंगे तो उनको पाल लेंगे। फिर हमारा गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, आपकी अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? तो यहाँ देखिए, इसका आंसर है मेरे अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वह गिर पड़ती और फिर अम्मी उठ जाती और उसकी चटनी ही कर देती। हाँ, चटनी मतलब उसको बहुत तेज डांटती।
दूसरा है केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत कर लिखिए। तो देखिए केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा तभी दोनों चिड़िया इसीलिए उड़ गई क्योंकि उनको मानव के हाथ से बहुत डर लगा और उसे लगा कि केशव उन्हें परेशान करने के लिए कार्निस पर हाथ रख रहा है। अब तीसरा है कार्यपत्रिक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहा है उन्हें लिखिए। तो हमारा ये देखिए ये रहा हमारा चित्र। तो आपके चिड़िया के बारे में क्या विचार आता है? तो देखिए कार्यपत्रिक में दिए गए चित्र को देखकर मुझे चिड़िया के बारे में यह सब लगता है। पहला जो है वो बहुत प्यारी है। हाँ, दूसरा चिड़िया अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। हाँ, तो यही सब लगा। आप और भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। तो अब चाहते हैं अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या करा। तो अंडों की सुरक्षा के लिए तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है केशव ने श्यामा से चीथड़े मंगवाकर उनको बिछा दिए। और अब हमारा जो है दूसरा पॉइंट ये है कि उसने टोकरी से उन अंडों पर छाया कर दी। तीसरा पॉइंट ये है कि उसने जो है श्यामा से पानी और चावल के दाने मंगवाकर कार्निस के पास ही रख दिए। हाँ, तो ये सब उन्होंने करा था। अब हमारा पांचवा है केशव ने श्यामा से चीथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो देखिए केशव ने श्यामा से चीथड़े टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे क्योंकि चिड़िया के घोंसला कार्निस पर था और उन बच्चों को खाने पीने या और आदि चीजों के लिए परेशानी न उठानी पड़े। हाँ, इसलिए उन्होंने कार्निस पर ही रख दिया था। अगर वो कहीं दूर रखते तो चिड़िया को उसको खोजना पड़ता। हाँ, लेकिन अगर वो कार्निस पर ही रख देंगे तो जो है वो उनको खोजना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो तो उनको दिख ही जाएगा। तो ओके, बाय बाय।